चलिए, तो जो स्पीड टेस्ट आपका हुआ उसका प्रैक्टिस सेशन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कहा गया था कि 1 रुपए के सिक्के का निर्गमन कौन करता है। तो आप जानते हैं भारत में सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई। लेकिन आपके 1 रुपए के सिक्के का निर्गमन कौन करता है? तो आंसर लिखा जाए 1 रुपए के सिक्के का निर्गमन 1 रुपए के सिक्के का निर्गमन करता है वित्त मंत्रालय। लिखिए 1 रुपए के सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है। तो जो 1 रुपए का सिक्का है सिर्फ इसका निर्गमन ही वित्त मंत्रालय करता है। वित्त मंत्रालय। बाकी जो सिक्के हैं उसका निर्गमन कौन कर रहा है? आरबीआई। और आपके जितने नोट होते हैं उस पर किसका सिग्नेचर होता है? आरबीआई के गवर्नर का आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है बड़े बड़े नोटों पर। लेकिन 1 रुपए के सिक्के के पर गवर्नर का नहीं होगा, वित्त मंत्रालय का सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, चलिए तो आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन, भारतीय डाक प्रणाली में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई? 1986। तो आंसर है 1986। अब लॉर्ड डलहौजी भारत में डाक पोस्ट ऑफिस का जनक और रेलवे का जनक दोनों है। लॉर्ड डलहौजी भारत में रेलवे का जनक और पोस्ट ऑफिस का जनक लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चला जाए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की? आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। लेकिन यह महात्मा गांधी पूरी तरह से सही आंसर नहीं है। अगर पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई, सरदार की तो उपाधि ही है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा था? तो सबसे पहले आंसर होता है बारदोली की महिलाएं। बारदोली की महिलाएं लिखते चलिए, बारदोली की महिलाएं। अगर ये बारदोली की महिलाएं न हो तब हम महात्मा गांधी को आंसर मानेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आंसर सही है, लेकिन सबसे पहले बारदोली की महिलाएं, अगर ये नहीं है तब महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली है। दिल्ली। ये रेलवे के मुख्यालय को आपको याद करना होगा। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली। अब ये मुख्यालयों को याद करने के लिए हम एक दिन एक नया वीडियो बना देंगे जिसमें कि केवल रेलवे के मुख्यालय होंगे। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, क्लास में भी करवा देंगे। तो रेलवे के मुख्यालयों को, क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन आते हैं, तो यहां पर उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली है। चलिए अगला, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी, खेल से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एटीएम का आशय है? बताइए, एटीएम का आशय ऑटोमेटेड है कि ऑटोमेटिक? तो एटीएम का आशय है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का आशय है। चलेगा। भारत में निर्मित, अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? आलम आरा भारत की पहली बोलती फीचर फिल्म। राजा हरिश्चंद्र क्या था? प्रथम मूक फिल्म था। भारत का प्रथम मूक फिल्म, इसमें आवाज नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया? ली काबोर्जियर ने।
चंडीगढ़ हो चाहे दिल्ली हो, ये सब प्लांट सिटी है। तो चंडीगढ़ को डिजाइन किया था ली कॉर्बूजियर ने। बात समझ आई? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितना है? लगभग 1108 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह है बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि इनमें से कौन फसल के तौर पर माना जाता है? तो कॉफी फसल है, चाय भी है, रबड़ भी है, इसलिए आंसर होगा सभी। सभी आंसर सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? ताइवान, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा। ईरान का पुराना नाम क्या था भैया? ईरान का पर्सिया, पर्सिया। ईरान का पुराना नाम पर्सिया। इराक का पुराना नाम क्या था? इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका लिखवाया गया था ना। श्रीलंका का पुराना नाम, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? शेलोन, सेलोन। जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पो, जापान का पुराना नाम निप्पो। ठीक है, ये सब लिखते चलेंगे। चलिए, गरुड़ किस देश की एयरलाइन सेवा है? इंडोनेशिया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, जमुना परी किस पशु का एक नाम है? ऑप्शन डी बकरी, जमुना परी बकरी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला, भारतीय नरेशों में किसने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को पराजित किया? भीम द्वितीय, भीम द्वितीय, सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया था, पृथ्वीराज चौहान ने नहीं। भीम द्वितीय ने, भीम द्वितीय से पृथ्वीराज चौहान भी परेशान थे। ठीक है, चलिए अगला, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानवे, दुशानवे, अस्ताना नहीं, हाँ दुशानवे। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी है उज्बेकिस्तान। ताशकंद क्यों प्रसिद्ध है? ताशकंद समझौता के लिए, ताशकंद समझौता। ये ताशकंद समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। ताशकंद समझौता के दौरान ही ताशकंद में हमारे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु यहीं पर हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु यहीं पर हुई थी। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु प्रधानमंत्री कार्यकाल में, प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश के बाहर हुई, देश के बाहर हुई। तो हमारे देश से बाहर, ये तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश से बाहर हो गई। ये लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्या चीज? भारत और पाकिस्तान। हमने कहा भारत पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था ताशकंद, सर ठीक है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, समझे बात? चलिए आगे, कह रहा है लंबाई का मात्रक है। तो अगर लंबाई की मात्रक की बात करें तो लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, उसका CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है, लेकिन लंबाई के मात्रक माइक्रोन भी होता है। यह लंबाई का छोटा मात्रक है, छोटा मात्रक। मिली माइक्रोन ये भी छोटा मात्रक है, दोनों छोटे मात्रक हैं, इसलिए दोनों आंसर होगा, दोनों।
लंबाई के मात्रक ये दोनों हैं, लंबाई के ये दोनों ही मात्रक हैं। ठीक है, चलिए अगला, ये वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है। तने की वृद्धि दर मापी जाने वाला यंत्र कौन सा है भैया? ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है, ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या मापता है भाई? सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व। और यही रहता हाइग्रो की जगह हाइड्रोमीटर, तो सापेक्षिक आर्द्रता। क्या हो जाती? आर्द्रता। हाइग्रो की जगह हाइड्रो रहता, ड्रो, तो वो हो जाती सापेक्षिक आर्द्रता। हाइग्रो है इसलिए सापेक्षिक घनत्व। ठीक है, चलिए अगला, ऑक्सीनोमीटर वहां पर जान लिए। पोटोमीटर से क्या मापा जाता है? पोटोमीटर लिख लीजिए, पेड़ों के तने में पानी का चढ़ाव, पानी का चढ़ाव ये मापा जाता है पोटोमीटर से, किस दर से हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? कब? 21 सितंबर। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है भैया? गांधी जयंती। गांधी जयंती। और क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। जयंती। और क्या मनाया जाता है? सर्वोदय दिवस। सर्वोदय दिवस। सर्वोदय दिवस। और क्या मनाया जाता है? सर्वोदय दिवस। जल्दी बताते चलें। और क्या मनाया जाता है? नशा मुक्ति दिवस। नशा मुक्ति दिवस। और क्या मनाया जाता है? कुष्ठ निवारण दिवस। ये सब मनाए जाते हैं अहिंसा दिवस के अवसर पर, 2 अक्टूबर के गांधी जी के जयंती के अवसर पर। मैं लिखवाया था ना। चलिए, 14 नवंबर को बाल दिवस। बाल दिवस ना, ये बाल दिवस किसके जन्मदिवस के अवसर पर? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की जयंती, नेहरू की जयंती को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर को। ठीक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहा गया और ये चाचा जी का जन्मदिन है बाल दिवस के रूप में। 5 सितंबर की शिक्षक दिवस। अब बताइए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जब मनाते हैं, ये किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन की जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, यही ना? ठीक है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे ही, लेकिन दो बार लगातार उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति थे। उपराष्ट्रपति रहने वाले पहले व्यक्ति 2 बार लगातार। फिर भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इतना चीज याद रहना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रम मात्रक कितने नैनोमीटर के बराबर होता है? बताइए कितने नैनोमीटर के बराबर होगा? एक एंगस्ट्रम मात्रक कितने नैनोमीटर के बराबर होता है? तो हमको पहले जानना होगा नैनोमीटर। तो एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रम की बात हो रही थी। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये यहां तक
तीन चीजें हमने लिख दी, इसका जिक्र नहीं था। 1 नैनोमीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। अब यहां पर कह रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक कितने नैनोमीटर के बराबर है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 0.1 नैनोमीटर है। ठीक है, तो 0.1 गुणे नैनोमीटर का मतलब 10 पर पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। अब ये 1 हटेगा, दशमलव हटेगा, तो ये हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 10 मीटर, और ये बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, इसका मतलब कि 0.1 नैनोमीटर किसके बराबर हो गया, 1 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, तो यहां पर आंसर ये है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है जंक उदाहरण है। जंक किसका उदाहरण है, यौगिक का। लिखेंगे जंक उदाहरण है यौगिक का। चलिए अगला, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है भाई, अणु। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। मतलब यह हुआ कि यह परमाणु पदार्थ का छोटा कण तो है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। यहां पर पूछा था स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला। ठीक है, इसलिए अणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण हैं, लेकिन ये भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाएंगे, तुरंत कंबाइंड रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर कंबाइंड अवस्था में। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है, नीति आयोग। चलिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 2015 में। 2015। ठीक है, अब नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, योजना आयोग। ठीक है, नीति आयोग का पुराना नाम। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष के लिए याद रखेंगे, नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। आगे चले हम, अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की। लाइसोसोम की खोज की डी डुबे ने। लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। इस लाइसोसोम को जंतुओं के लिए आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली मतलब सुसाइड बैग ऑफ एनिमल सेल। उसके बाद और क्या कहा जाएगा, पाचन थैली कहा जाएगा किसका, जंतु कोशिकाओं की पाचन थैली। ठीक है, लाइसोसोम। इसकी खोज किया डी डुबे ने। समझा के बात? आगे, घर में बिजली का बिल किसके आधार पर आता है भाई, वाट के आधार पर। क्यों, क्योंकि वाट है शक्ति का मात्रक। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 1 यूनिट। और आपका बिजली का बिल किस में आता है, यूनिट में ही आता है। ना, तो बिजली रहने की अवधि के आधार पर नहीं, वाट के आधार पर। चलिए आगे चले। न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है, बीपी सिंह की। बीपी सिंह, विश्वनाथ, पूरा नाम इनका है विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये भारत के प्रधानमंत्री थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। इनके शासन में एक अनोखा काम हुआ, और वो ये हुआ कि बीपी सिंह की सरकार में मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया गया।
के सिफारिशों को लागू किया गया। अब मंडल आयोग की सिफारिश को विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासनकाल में लागू किया गया, इसलिए बीपी सिंह मंडल आयोग के सिफारिश को लागू करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। इनको लोगों ने सराहा, लेकिन बहुत लोग इससे नाराज हुए और इनकी सरकार गिर गई। देश में अराजकता जैसी स्थिति हो गई। बहुत लोगों ने आरक्षण का विरोध किया और कितने युवा केरोसिन तेल पता नहीं क्या क्या डाल के अपने आप को आत्मदाह कर लिए। अब उसके बाद आरक्षण नहीं हटा, क्योंकि आरक्षण जो संवैधानिक प्रोसेस था उसके तहत लागू किया गया था। उस पर अनेक केस हुए और केस के बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार फिर आई। उन्होंने उसमें रिफॉर्म किया और कहा कि हम अगड़ी जातियों को भी 10% का आरक्षण देंगे। उस समय इस पर एक केस हुआ और न्यायालय ने कहा कि अगड़ी जातियों को दी जाने वाली 10% का आरक्षण की जो व्यवस्था है वो गलत है और उसको निरस्त कर दिया और अन्य पिछड़े और SC ST को जितने आरक्षण था वो जारी रखा गया। लेकिन जब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो फिर से EWS की एक नई कंसेप्ट लाया गया और EWS के तहत स्वर्ण जातियों को भी 10% के आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ये सारे आरक्षण के खेल हैं जो कि हम मंडल आयोग में इसको डील करेंगे। तो ये था पूरी तरह से आपके स्पीड टेस्ट का आंसर।